केवल शिशु ही है, एक नन्हा सा बालक जो पुरुष होने की व्याख्या पर सही मायनों में खरा बैठता है। अभी के पुरुष पुरुष कहलाने के योग्य नहीं। जो योग्य है उन्हें तो तुम नाकार चुके हो, दुत्कारते हो, ना समझते हो, बेवकूफ समझते हो, मूर्खों की श्रेणी में गणना करते हो। एक शिशु जो कि पुरुष है, उसको अपने कभी गौर से देखा? वह निरंतर प्रयत्न करता है, स्वयं से सीखता है, समझता है, संबंध कैसे निभाने हैं यहां तक देखता है। कब कौन सा संबंध बचाना है उसको भली भांति अवगत है। जब तक पूर्णतः आवश्यक ना हो वह अपने में मस्त रहता है, शांत सुकून से अपने मित्रों के साथ यारी दोस्ती निभाता है। तुमने उसे सिखाया है छल कैसे करना है, कपट कैसे करना है, धोखा कैसे देना है। तब तक सिखाया जब तक कि वह अपने से दूर न गया। जब जब उसने किसी से खेला, साथ रहा, तुम्हें ईर्ष्या हुई, उसे दूर कर दिया मित्रों से, दगा देना सिखाया। अब इतने सालों का अभ्यास कराया, तो आगे चल कर के तुम्हारे साथ भी यही बर्ताव करेगा, इसमें अचंभे की बात क्या है। यह तो उसका सहज है, स्वभाव बन चुका है। जब वह दिव्यता के गुणों से परिपूर्ण था, नैतिकता के मूल्यों से परिपूर्ण था, तब तो तुमने उसे कपट सिखाया, भय बताया, उसके साहस का दमन कर दिया, पुरुषार्थ का दमन किया। तुमसे ना होगा, तुम मत करो, तुम इस योग्य नहीं। जब उसकी सीखने की आयु थी उसने भय देखा। अब यह भय का अभ्यस्त हो चुका है, उसे निर्णय लेने से रोका है। जब अब 18 साल के बाद कुछ निर्णय लेना है तो तुमने हाथ ही खड़े कर दिए। स्वतः से वह सबसे बेहतरीन निर्णय कैसे ले पाएगा, और अपेक्षा तुम करते हो कि बुजुर्गों वाले निर्णय ले। कैसे संभव है? तुम तो उससे आयु में कहीं बड़े थे। तुमने यह अन्याय कैसे कर दिया? उसका बचपन, उसके बालपन का खेलने सीखने समझने का जो समय था, उसको तुमने दमन करा, एक नौकर की भांति रखा, गुलाम की भांति उससे काम कराया, उसका अपमान किया। तो उससे तुम अपने सम्मान की अपेक्षा कैसे रख सकते हो? वृद्धाश्रम में भी यह तुम्हें छोड़ आए, तुम्हारे लिए यह सहज होना चाहिए। स्वीकार करो, जैसा तुमने दिया, जैसा तुमने बर्ताव करा उसके बचपने में, वही बर्ताव अब तुम्हारे बुढ़ापे में ये तुम्हारे साथ कर रहा है। कोई गलत नहीं, वह जो सीखा उसने करा।
तुमने ही भरोसा मांगा अपने ही बेटे से, फिर उसी का भरोसा तोड़ दिया। अब वह अपने मित्र पर भरोसा करता है और तुम यही गलती करते हो कि तुम यही सिखाते हो अपने मित्र पर भरोसा न करे। उसके मित्र पर वो जब भरोसा नहीं करता तुम्हारी बात मान करके भी, तो वो अपनी मित्रता भी खो देता है, एक अच्छा मित्र भी खो देता है। यह उसे बड़ा दुख करता है। फिर तुमने जो भरोसा खोया है वो और खो देता है कि कुछ भी करना है, इस व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है। और करे भी क्यों? हर बात पे तुमने उसका बुरा करा। वह तो चाहता था तुम पर भरोसा करे। जहां तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता थी, तुमने उसके नैतिक मूल्यों का पतन कर दिया, हनन कर दिया। खुद को किस बात का अहंकार है? तुम अपने अहंकार में जीते हो। बालक विश्वास में जीता है, वही प्रेम करता है। तुम तो अपना अहम पोषित कराते हो कि यह मेरा नौकर है, मैं जो बोलता हूं वो करता है, जब बोलूं तब करता है, मेरी सेवा करता है। जब उस बालक में अकल आती है, समझ आती है, तो फिर यह गुलामी छोड़ देगा। तब तुम्हें वह अपना विरोधी मालूम पड़ेगा। लगेगा यह बदल गया है। नहीं, यह गुलामी से मुक्त हो चुका है। अब वो गुलामी नहीं करेगा। बल है, समझ है, विद्रोह करेगा। उसके पास स्वयं का विवेक है। सही गलत की अब पहचान वह स्वतः करता है। शिशु ही पुरुष है। तुमने तो उसमें कपट भरा, पिशाच बना दिया, प्रेत बना दिया, किसी राक्षस या दानों से भी नीचे गिरा दिया। जब तक तुम्हारे पास रहा तुमने स्वार्थ डाला उसमें। जब जब तुमने उसमें स्वार्थ भरा, तो वह बाहर भी स्वार्थ ही खोजेगा, स्वार्थ ही मालूम पड़ेगा। तुमने कभी उस पर विश्वास नहीं करा, तो उसे अभ्यास ही नहीं है कि विश्वास कैसा होता है। उसको असहज लगता है जब यदि कोई उस पर विश्वास कर दे। तो वह अविश्वास में जीना चाहता है। स्वार्थ और अविश्वास में उसकी उन्नति कैसे होगी? वह तो समाज का प्रतिरूपण है, नींव है, जिसको तुमने बेहद ही कमजोर कर दिया। यह तो ठीक वैसी ही बात हो गई। बरगद का पेड़ जिसके नीचे छांव में एक छोटा पौधा लगा है, और बरगद का पेड़ पौधे को सलाह दे रहा है कि अपने पत्तों को तो जमीन में उगा और अपने मूल को तो ऊपर ले आ। यहाँ लोग बड़े स्वार्थी हैं। तुम्हारे फल ले जाएंगे, तुम्हारे पुष्प तक चुन लेंगे, तुम्हारे पत्ते भी फाड़ देंगे, तुम्हारे मूल देखेंगे तो तुम्हारे करीब ना आएंगे। यह डरावना होगा उनके लिए।
किंतु यह तो पौधे का धर्म है, गुण है, और यही तो उसकी उपयोगिता है कि पत्ते, फल और पुष्प बाहर रखे, उसका उपयोग हो। यह तो प्राकृतिक है। उसका उपयोग नहीं तो उसकी आवश्यकता नहीं, वह जीवित ही नहीं रहेगा, विकसित नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। प्रकृति खुद ही उसे समाप्त कर देगी, खत्म कर देगी। यदि कोई उपयोग कर रहा है उसका, तो यह तो अच्छी बात है, वह किसी काम का तो है। धन अर्जित करेगा, सफलता अर्जित करेगा, कुशल बनेगा। लेकिन तुमने उसका सुरक्षा आवरण इतना तीव्र कर दिया, हर और बढ़ा दिया कि वो किसी काम का लायक न बचा। अब जब इसको किसी काम करने की आवश्यकता पड़ी, तो यह उसका पहली बार था, और तुम कार्य की कुशलता की अपेक्षा कैसे कर सकते हो? व्यर्थ है तुम्हारी सोच, व्यर्थ है तुम्हारी अपेक्षाएं, व्यर्थ है तुम्हारा पालन पोषण। तुम्हें स्वयं ही नहीं आता कैसे करना है। प्रेम से परिपूर्ण शिशु जो सबको प्रेम देता है, प्रेम से देखता है, प्रेम से समीप जाता है, विश्वास करता है, जिम्मेदारी उठाता है, स्वयं से निर्णय लेता है, उसको इस कदर रौंद दिया, इस कदर सिखाया कि जिम्मेदारी मत लो, तुम फंस जाओगे, तुम्हें बाहर निकालने वाला कोई नहीं। तुमने स्वयं ही उस पर विश्वास न करा। यदि करते तो भूलते कि जाओ तुम करो, हम साथ हैं। हम तुम्हारे मार्गदर्शक बन जाएंगे, आवश्यकता पड़ी वहां कार्य भी कर देंगे। लेकिन तुम भी असुरक्षित हो, तुम भयभीत हो। यही भय और असुरक्षा तुमने वह शिशु के भीतर डाल दी। बड़ा होने के बाद यदि वह किसी का गुलाम भी बन जाए तो उसमें आश्चर्य नहीं। और हर युवा आजकल किसी ना किसी का गुलाम है। कोई सरकार का गुलाम है, तो कोई किसी दुकान के मालिक का गुलाम है, कोई किसी निजी प्राइवेट कंपनी का गुलाम है। गुलामी कर करके स्वयं की आजीविका करते हैं, स्वतः से निर्णय लेने में असमर्थ, हर बात पे परमिशन मांगते हैं। साहस का अब कोई परचम नहीं, साहस खत्म हो गया, खुद पर से विश्वास ही खत्म हो गया। कुछ गलत देखते हैं तो उसे सुधारने का साहस नहीं, गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं। यह पुरुष कमजोर पड़ गया, कमजोर पड़ गया तो पुरुष की व्याख्या में नहीं, वो नाकारा हो जाएगा। और उसमें शिशु या पुरुष की कोई गलती नहीं, तुमने ही बनाया है उसे। और जब यह ऐसा करने से मना कर देगा, वह अपने से साहस दिखाएगा, कौशल दिखाएगा, विवेक दिखाएगा, प्रदर्शन करेगा, वह उन्नति की ओर गति करेगा। तब तुम्हें भय लगता है, तुम्हें उस पर विश्वास नहीं। तुम ही उसकी बुराई करोगे, तुम ही उसका विद्रोह करोगे, उसका अपमान कर दोगे।
क्योंकि तुम्हारा गुलाम चला गया, नौकर चला गया, एक सेवक चला गया जो तुम्हें अहंकार अनुभव कराता था, वह चला गया। अब तुम्हारे पास स्वयं का कोई अहंकार नहीं। दुख होता है, तुम असहाय करोगे, असहाय अनुभव करोगे, अकेला महसूस करोगे। व्यर्थ ही तुमने किसी का जीवन बर्बाद कर दिया। यही करना था तो जीवन ही न देते। न तुम परेशान होते न वह। तुम्हारा भी जीवन सुख से यापन हो जाता। शांति से हो जाता। कोई गुलाम ही चाहिए था तो कुछ धन देकर ले आते। वैसे भी अभी के समय में बहुत रोजगार की कमी है। किसी को रोजगार मिल जाता, दुआएं देता, पैसों के बदले कुछ काम कर देता, उसका भी घर चल जाता, तुम्हारा अहम भी पोषित हो जाता। धन देकर तुम्हें कुछ विश्वास तो हो जाता कि ये काम। लेकिन तुम्हारी भी नीयत में खोट है। तुम्हें सब मुफ्त में चाहिए, बिना धन दिए, बिना कोई भाव दिए, बिना कोई प्रेम दिए। तुम्हें बस केवल अपना कोई चाटुकार चाहिए, जो बोलो वो करता जाए, तुम ना बोलो वो भी करता जाए, जो स्वतः से निर्णय ना ले पर जिम्मेदारी सारी निभाए। यह संभव नहीं। धनी बनना है तो साहसी बनना होगा, निर्णय लेने होंगे, सत्ता होनी चाहिए, विश्वास दिखाना आना चाहिए। जिम्मेदारी तो हर कोई लेता है, पर उसे स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। वरना तुम्हारी अपेक्षा व्यर्थ है। तुमने उसके संस्कारों में भी यही सिंचन करा है, यही बात ठूंसते गए हो, भरते गए हो। पुरुष है, स्त्री से दूर रहो। स्त्री के साथ नहीं होना चाहिए। स्त्री हो, पुरुष के साथ ना होना चाहिए। तुमने जब यह देखा, यही करा तुमने। तुमने भी उस बालक का यही हश्र करा। तुमने उसकी जिम्मेदारी ना ली, उसका उपयोग करा, भोग करा, फिर खुला छोड़ दिया। अब तुम्हारी संतान भी किसी और के साथ यह करे तो उसमें कोई अचंभे की बात नहीं। एक पुरुष जब वह किसी स्त्री को भोगेगा, किसी की पुत्री को भोगेगा, किसी बाप की बेटी को भोगेगा, फिर वह अपनी उस बेटी को वापस जाके दे आएगा कि ये लो आपकी बेटी, वापस रखो, मैंने इसका उपभोग कर लिया, तो यह अनुचित नहीं। यही सीखा है उसने। सामने स्त्री के लिए भी यही है। तुमने ही ऐसा करा है। तुमने भी अपनी पुत्री के साथ यही बर्ताव किया है। तुम भी ऐसे में कम नहीं हो। यदि तुम्हारी पुत्री भी किसी
पुरुष का भोग कर ले और उसे छोड़ दे, और उस प्रेम की खातिर, किसी भावनाओं के आवेग की खातिर कोई पुरुष या कोई लड़का अपने को बर्बाद कर दे, तो यह सहज घटना है और इसके उत्तरदायी भी तुम ही हो। ना वह स्त्री है ना वह पुरुष है, वह तुम हो। तुमने ही अपनी नींवें कमजोर डाली है, नैतिक मूल्यों का अत्यंत ही दमन करा है, पतन करा है। तुम जिम्मेदार हो, जिम्मेदारी उठाओ। वरना अभी तुम जो भोग रहे हो, यही दंड है, यही सजा है। कोई पुरुष सबसे अधिक गुणी तभी होता है जब वह शिशु काल में हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रेम में पड़ता है तो वह बचकाना हरकतें करता है, एक बालक जैसे बन जाता है। स्वयं की वास्तविकता को भूलकर वह स्वयं के गुणों में खो जाता है। समझ, निस्वार्थता, भोलापन, दान देना, सेवा करना, पुकारने पर तुरंत हाजिर हो जाना, जिम्मेदारी लेना, उचित अनुचित का भेद करके निर्णय भी लेना, निष्फल होने पर पुनः परिश्रम करना, पुनः प्रयास करना, लगातार प्रयास करना, यही तो पुरुष की व्याख्या है। जो पुरुषार्थ करता है, उत्साहित रहता है, निराशा में नहीं डूबता, प्रसन्न रहता है, जिज्ञासु रहता है, आगे बढ़ता है, मार्ग खोजता है, यही तो है पुरुष की व्याख्या, पुरुष के गुण, पुरुष का चरित्र। शिशु भी तो यही करता है, कोई बालक भी तो यही करेगा। इसलिए देखो, 30 साल का युवा भी, चाहे 35 का हो, 40 का हो, यदि प्रेम में पड़ गया किसी स्त्री के, तो शिशु बन जाएगा। और क्यों न बने। उसके शैशव काल का दमन जो हुआ है और उसे पुनः जीना चाहता है, तो उसे जहां अवसर मिलेगा वहां जिएगा, जहां मौका मिलेगा वहां जिएगा, जितना समय मिलेगा उतना जिएगा। क्योंकि वह समझ चुका है कि यह व्यर्थ है, यह आडंबर है। वास्तविकता तो वही है, सत्य वही है जो शैशव काल में था। किंतु तुमने भी अपनी पुत्री में कम नकारात्मकता नहीं डाली है। वह स्त्री भी उस पुरुष को छोड़ के चली जाती है, वजह जो भी हो, कोई अन्य पुरुष हो, या यह पुरुष फिर पसंद न आए, मन को न लुभाए। स्त्री भी जब प्रेम में पड़ती है किसी पुरुष के, फिर चाहे अपने से कुछ साल बड़ा ही क्यों न हो, वह स्त्री उसकी मां बन जाती है और पुरुष जैसे उसकी संतान हो। यह अद्भुत प्रेम है। पर यह दर्शाता है कि उनके जीवन में बड़ी कमी है। जब वे लोग
अपनी यह कमी पूरी तरह से जी लेंगे, मन भर जाएगा कि ये बहुत हुआ। तब अब एक दूसरे में रुचि न रहेगी। जब ये होगा तो यही अपेक्षा वे दोनों अपनी संतान से करेंगे। उस समझदारी की अपेक्षा जो वे कभी अपनी प्रियतमा या प्रेमिका में देखते थे, प्रियतम या प्रेमी में ढूंढते थे, वही गुण ढूंढेंगे। किंतु अभी तो वह उनकी संतान है, बालक है, आयु कम है, गुण है पर सामर्थ्य कम है। तो तुम्हारी फिर असुरक्षाओं की भावना बढ़ जाएंगी और वही हश्र करोगे जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा किया। यही होगा और ये चक्र चलता जाएगा, तुम उलझते जाओगे। यदि आपकी संतान कभी किसी नशे में डूब गई, चाहे शराब हो, भांग का नशा हो, तंबाकू का हो, तो उसमें हर्ज ही क्या है, क्यों न करे। नशा एक माध्यम है स्वयं की वास्तविकता से दूर रहने का। वह अपनी वास्तविकता से दूर क्यों न रहे। वास्तविकता से दूर होकर ही तो सही वास्तविकता पता लगती है। मोह माया की यह वास्तविकता, यह झूठा आडंबर जब दूर हो जाएगा तभी तो उसे पता लगता है कि वास्तविक शांति क्या है। चक्कर आना, विचार शून्य हो जाना, बेहोश हो जाना, यही तो शांति है। यही शांति तो है जो वास्तविक सत्य है। तो यह गलत कैसे हुआ। इस शांति के लिए ही तो सारी भागदौड़ मची है, सारे रिश्ते नाते हैं। ये कपट घोला गया, संतानें उत्पन्न करी, पर फिर भी न मिला शांति और संतोष का अनुभव। न जाने कितनी बार संभोग कर दिए कि कुछ शांति मिल जाए, कुछ खुशी मिले, पर वह तो कुछ एक क्षण की थी, फिर चली गई। अब क्या तुम रिक्त हो गए। बाहर इस झमेले में तनाव बहुत है। अब नशे के अलावा तुम्हारे पास कोई मार्ग भी शेष न बचा। स्वयं को भूलना ही एकमात्र मार्ग बचा है। बिना नशे के संभव नहीं। स्त्री को बिना पुरुष और पुरुष को बिना स्त्री के प्रेम के स्वयं को भूलना अति कठिन है। उसको फिर वैराग लेना होगा, समाधि में जाना होगा। पर तुम यह होने न दोगे। बुद्ध भी राजा से बुद्ध हो गए, उन्हें भी कहीं सुकून न मिला
और उन्हें भी यह आभास हो गया, यह लोग प्रेम भी न करने देंगे, न नशा करने देंगे। प्रेमियों के चरित्र पर उंगली आप तुरंत खड़ी कर लेते हो, उन्हें सुकून ही न पाने देते। निष्ठावान के भी चरित्र पर तुरंत प्रश्न चिन्ह लगाते हो, आपको बड़ा आनंद आता है। प्रेमी के प्रेम से आपको ईर्ष्या होती है, नशे वालों से आपको घृणा होती है कि ये शराब पीता है, ये बुरा क्यों हो गया। आप भी तो चाय पीते हो, चाय का नशा करते हो, बुरा हो गया क्या। जिस संभोग में वह अपने को खो देता है, उसी का परिणाम है आपकी संतान। उसी से वह कैसे दूर रहेगा, यह तो प्राकृतिक है। यह घृणित कार्य कैसे हुआ, सहज है, स्वीकार करो। तुमने संभोग कर लिया, अब तुम्हारी संतान कर रही है तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। ये कैसी मानसिकता है, यह स्वार्थ से भरी मानसिकता है, शोषण वाली मानसिकता है। और वैसा भी नहीं है कि आपकी संतान आपका उपभोग कर रही है, वह तो स्वयं का उपभोग कर रही है, उसमें तुम्हें दिक्कत क्या। वह उसका प्रेम है, तुम्हारे प्रेम का तो उपभोग नहीं कर रही। न तुम्हारी स्त्री का उपभोग कर रहे हैं, ना ही तुम्हारे पुरुष का। वह तो अपनी स्त्री है, अपना पुरुष है। फिर भी इतना क्या पाखंड है, मैंने उपभोग कर लिया, उसको न करने दूं। तुम स्वयं ही शोषण करते हो। फिर यदि कोई बड़े पद का कोई व्यक्ति तुम्हारे समाज परिवार का शोषण करे, अन्याय करे, तो तुम उसी योग्य हो। तुमने ही नींव डाली है अपने समाज में। योग्यों का स्वीकार नहीं, अयोग्य का विरोध नहीं। तुम ही यही काम कर रहे हो, यही नियत है तुम्हारी, तुम यही भोगोगे। अब यह दमन सार्वजनिक हो चुका है, तुम्हें भोगना होगा। वास्तव में तुम्हारा कार्य था कि उस पुरुष को पुरुष के गुणों से सुसज्जित करना, उसका सम्मान करना। तुम्हारा कार्य था, यदि कन्या है, पुत्री है, तो उसे स्त्री के गुणों से सुसज्जित करना, उसका अभिमान रखना, सम्मान रखना। पर तुमने उसे लोभी बना दिया, लालची बना दिया, पुरुष को भयभीत बना दिया, डरपोक बना दिया, पुरुष को कपटी बना दिया। छल सिखा दिया तुमने बालक को, प्रेम के बजाय। अब यही करेगा, तुम्हारे पुत्र पुत्री के साथ भी यही होगा, तुम्हारे साथ भी, आने वाली पीढ़ी के साथ भी अब यही होगा। अब यह इतना गिरी हुई विवेक को ऊपर उठाना, यह कार्य सरल ना होगा। पूरे तंत्र में यह फैल जाएगा, और जो कोई ऊपर उठता है वह
तुम्हें विरोधी प्रतीत होता है, तुम स्वतः ही उसका विनाश कर देते हो, तिरस्कृत कर देते हो, घृणित कर देते हो। तुम्हारा उपयोग हो जाएगा तो यही तो आवश्यक है। यदि उपयोग नहीं होगा तो प्रकृति ही निकाल फेंकेगी। तुम क्या निकालोगे? तुम भी देखो, जिस क्षण से तुम अपना कार्य करना बंद कर दोगे, किसी तरह से कुछ उपयोग में नहीं आओगे, तुम प्रकृति पर बोझ बन जाओगे, समाज पर बोझ बन जाओगे। जब तुम समाज पर बोझ बन जाओगे, घर पर बोझ बन जाओगे, परिवार में बोझ बन जाओगे, जहां पर बोझ बन जाओगे वहां से निकाल दिए जाओगे। सबसे पहले तुम समाज पर बोझ बनते हो, समाज निकाल देगा। घर पर बोझ बनते हो, घर से निकाल दिए जाओगे। फिर प्रकृति के बोझ पर बढ़ा देते हो, प्रकृति के भी काम ना आए तो प्रकृति तुम्हारी मृत्यु के घाट उतार देगी। प्रकृति को और कुछ ना आता। प्रकृति बड़ी सरल और सहज है। प्रकृति तुम्हारा पोषण भी करेगी और रक्षण भी। जब तक तुम प्रकृति को देते हो, प्रकृति के उपयोग में आते हो, तब तक वो तुम्हारी रक्षा करेगी। जब तुम उसके उपयोग में आना रुक गए, बंद, प्रकृति भी तुम्हें अपना उपभोग न करने देगी, नष्ट कर देगी तुम्हें। क्योंकि तुम प्रकृति के अधीन हो, उसका विरोध नहीं कर सकते। किंतु तुमने यही करा, प्रकृति के विरुद्ध जाकर अपनी ही संतान के बल पराक्रम को दमन कर दिया, हनन कर दिया। सहज विवेक तक खो बैठे तुम स्वयं ही स्वार्थ की पराकाष्ठा बन गए, केवल अहंकार के नाम पर, वो भी स्वयं के, जिसमें न तुम्हारा कल्याण है, न उसका, न समाज का, न देश का, और प्रकृति का तो बिल्कुल भी नहीं। एक अनावश्यक उदाहरण कि मैं कुछ हूं, उसमें कितना विनाश कर दिया तुमने, और भोग भी रहे हो।